आज कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 का 9वां सवाल कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि जो छोटा नल है, यहाँ पर दिया ना, कम व्यास वाला जो नल है वह उस हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। लिखेंगे माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भर देता है। तो बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, तो इसमें जो समय दिया गया है वह समय 10 घंटा कम लेता है, यानी x माइनस 10 घंटा हो जाएगा। ये इसका समय हो गया बड़े वाले का या छोटे वाले का। तो ध्यान देंगे, ये जो छोटा वाला नल है इसको x घंटे में भर देगा, तो 1 घंटे में कितना पानी उसमें भेजेगा, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो उसको लिखते हैं कि अतः छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी। तो जैसे हम लोग मान लो कि 1 घंटे का निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। और यही वाला अगर बड़े व्यास की बात करेंगे, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा पानी हो जाएगा 1/x माइनस 10। और दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा पानी, इस पानी को जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा पानी, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा पानी, तो दोनों को जोड़ देंगे। 1/kx प्लस 1/kx माइनस 10, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहां पर शर्त में दिया गया है कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो 1 घंटा में इसका भी निकालेंगे तो 1 बटा करके लिखेंगे। अतः हम इसको लिख दे रहे हैं प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे, यह 1 घंटे में पानी है 1/kx प्लस 1/kx माइनस 10, और इसका 1 घंटे में जो पानी आप निकालेंगे तो 1/9 सहित 3/8 हो जाएगा। 1 बटा करके लिख लेंगे। अब इसको लौसा निकाल करके हल करेंगे। यहाँ पर आप लौसा निकालेंगे तो 1 में आ जाएगा x, 1 में हो जाएगा x माइनस 10, इससे 1 कट जाएगा, ये बचेगा, गुणा कर लेंगे x माइनस 10, प्लस इससे 1 कटेगा, x बचेगा, x का 1 में गुणा कर लेंगे 1x बराबर 1/8 9 72 और 3 75/8। तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा। एक बार इसको और लिख लेते हैं, x और x मिलकर के 2x माइनस 10/x माइनस 10x बराबर, ये पलट जाएगा 8/75। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, चलिए 8 का इसमें गुणा कर लेते हैं। 8x², 8 दहा में 80x, इसका गुणा करेंगे 75 दुना के 150, 75 दहा में 750, यहाँ x है। अब इनको एक और कर लो, तो यहां से इसको लिखेंगे 8x², चलिए यहां लिख देते हैं 8x² माइनस 80x माइनस 150x, उठा ला इधर, और ये 750 बराबर 0। 8x², इसको जोड़ लेंगे 0, 8 5 13 को 3, ये 230x प्लस 750 बराबर 0। अब इसमें से अगर कुछ कटने लायक है तो कटा लेते हैं, 2 से इसमें भाग कर लेते हैं। देखो 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, 2 एक में 2, 2 एक में 2, 2 पचे 10, यक्स 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10।
अब इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके ऐसा इसको गुणनखंड करके जोड़ेंगे कि 115 हो जाए। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1500। 1500 का जब गुणनखंड करेंगे तो इतना बनेगा। इसमें किसको लेकर के दो गुणनखंड को जोड़ दें कि 115 हो जाए, तो 100 गुणते 15 देखेंगे, 5 पच्चे 25 और 25 चौके 100, ये बच गया 15। 100 15 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अब ये 4x², इसके जगह पर लिखेंगे 100 + 15 गुणित x + 375 बराबर 0। ये उतर जाएगा 4x² - 100x, ये -15x + 375 बराबर 0। इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये 25 हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग -15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 15 पचे 75। x - 25 दोनों में है, x - 25 यदि कॉमन कर लेंगे तो यह यहाँ से x भी कॉमन है, तो यहाँ पर 4x - 15 बचेगा बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x - 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। एक बार इसको लिखेंगे कि यदि 4x - 15 बराबर 0 तो 4x बराबर इधर जाएगा तो ये 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/4। तो एक ये और एक ये। अब देखते हैं इसमें कौन विकल्प सही, कौन उत्तर सही होगा। देखते हैं ये छोटा व्यास छोटे नल द्वारा जो समय लगा वो 15 घंटा। तो ये बड़े व्यास द्वारा बड़े नल द्वारा बड़े नल को लगा समय, ये समय कितना है बड़े नल द्वारा, बड़े नल द्वारा जो समय लगा x - 10, x मान 25, तो 25 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15। ये 15 घंटा लगा, ये 25 घंटा लगा। अब इस पर देखते हैं विकल्प कौन सही है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये को समय लगा 15/4, तो इसको अगर हम मिनट में बदल लें, जैसे मिनट में बदल देंगे तो 60 से अगर गुणा करेंगे तो ये 4 से भाग कर लेंगे, कब कर जाएगा 15 बार, तो 15 15 225 मिनट लग गया। तो ये छोटे नल द्वारा होगा। तो बड़े नल द्वारा के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। अब तो ये हो जाएगा 9 8 72 3 75, 75/8 ऋण 15/4। अब ये 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 ये 8, तो ये हो जाएगा 75 - 15 दूना के 30/8। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45/8, ये 45/8 और ये आ जाएगा 15/4। तो आप इस विकल्प को लिख लेना, इसको सही रूप में आ रहा है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर लिख लेना। हम इसको छोड़ दे रहा है, इसको छोड़ देना। ये मिनट में आ रहा है, इसको बदलेंगे तो कम समय हो जाएगा, जबकि ये सत्य नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कम समय हो जाएगा इस पर रखने पर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो आंसर आया है x 15/4, 15/4 का मतलब हुआ 3 सही 3/4। तो मान लेते हैं कि छोटे नल को जो समय लगा 3 सही मतलब 3 घंटा 3/4 घंटा मतलब 3 सही 3/4। तो इनको अगर बदल देंगे, जैसे बदल देंगे तो 3 सही 3/4 आ रहा है। अगर 60 से हम इसमें गुणा करते हैं तो ये 15 15 से 45, 3 घंटा 45 मिनट। तो बड़े वाले को लगेगा 10 घंटा कम। 10 घंटा जब कम करेंगे ना तो ये 3 घंटा 10 घंटा कम करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, इसलिए इसका मान नहीं होगा। यहां पर देखेंगे कि जब ये 10 घंटा कम करेंगे तो 10 घंटा इससे कम आ जाएगा, तो इसी को क्या कर देंगे अमान्य है, ये इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको समझ लो एक बार और। 15/4 आया, 15/4 का मतलब कि यह 3 घंटा कुछ और समय लगेगा, और ये इसको 10 घंटा कम लगाना है तो 3 घंटा से 10 घंटा कम करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, जबकि ऋणात्मक कोई समय नहीं होता है, इसलिए अमान्य हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखा है 10वां अंक, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, एक में मैसूर माने एम से, यहाँ बेंगलोर माने बी से, इनके बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर दिया गया है, 132 किलोमीटर है। अब इसमें दे रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो हम मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की
औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है मान लिए। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो इसकी जो औसत चाल होगी वह इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए क्या लिखा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो पहले यहां पर लिखेंगे सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब यहां पर देखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। तो इसमें दिया गया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय ले रही है। तो इसी में 1 घंटा, इसमें से 1 घंटा घटा दो, नहीं तो इसमें 1 घंटा जोड़ दो। इसमें हम 1 घंटा जोड़ दे रहा है। अब ये जो एक सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा जो लगा समय, ये 1 घंटा कम ले रहे थे, 1 घंटा इसमें जोड़ दो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 132, इसकी चाल कितना है x, ये भी उतना ही दूरी तय करेगी 132। चाल कितना है इसका x प्लस 11, तो ये घंटा अधिक है तो 1 घंटा इसमें जोड़ दो। अब इसको उठा लाओ इधर, तो जब इधर लेके आएंगे तो 132 बटा के x, इधर लेके आएंगे तो 132 बटा के x प्लस 11 बराबर कितना बचेगा 1। इसका लॉसा निकाल करके हल करेंगे। एक में लिखेंगे x, एक में x प्लस 11, इससे 1 कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें गुणा करेंगे 132 गुणते x प्लस 11, इससे 1 कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें गुणा कर लेंगे 132x बराबर 1। गुणा कर लेंगे 132x प्लस 11 दूना के 22 को 2, 11 33 और 2 35 और 2 35, 33 चौथी 35 को 5, 11 कम 11 और 3 11 3 11 3 14। अब ये हो जाएगा माइनस 132x बटा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। 132x इससे कट जाएगा, यहाँ बटा में कुछ नहीं, एक बना लेंगे, इसका त्रियक गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस 11x, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 1452। एक बार और गुणनफल मिला लेते हैं, 11 दूना के 22, 13 से गुणा कर लो, 11 दूना के 22 को 2, 11 33 34 35 को 5, 11 कम 11 12 13 14। ठीक है, अब इसको उठा लाओ इधर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x, देखो 1452 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको घटाने पर 11 हो जाए, तो हम गुणनखंड कर लेते हैं। 1452 का गुणनखंड 2 से कटा दो, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 6 12, फिर 2 से कटा देंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अभी 3 से कटेगा 3 कम 3 3 दूनी 6, 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 कम 11। अब देखो इसमें किसको घटाएं कि 11 हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 12, 2 दूनी के 4, 11 चौक 44 और 11 3 33, तो 44 गुणित 33। ठीक है, 44 में से 33 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं इसमें x स्क्वायर 11 की जगह पर लिखेंगे 44 माइनस 33 गुणित x माइनस 1452 बराबर 0। अब ये कोष्टक को तोड़ लेंगे, x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। इसमें से हम लोग x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 44, इसमें से अगर 33 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, इसका इसमें भाग करेंगे तो ये 44 बढ़ जाएगा। x प्लस 44 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 33।
बराबर 0। यहाँ पर गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर -44, और किसी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः इसको क्या लिख देंगे, अमान्य। इसको लिखते हैं कि यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33। तो ये जो 33 आया है तो इसमें लिखे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो ये सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गया, सवारी गाड़ी की चाल। अब ये इसमें मान भर देंगे तो 11 अधिक हो जाएगा, तो 11 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। एक्सप्रेस की हो जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। ये 44 और 33, 33 सवारी गाड़ी, 44 एक्सप्रेस वाली गाड़ी। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें परिमाप दिया गया है तो हम मान ले रहे हैं, माना, यहां हल लिख देंगे, मान ले रहे हैं, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर है, तो इसका जो परिमाप होगा तो लिखेंगे एक, पहले लिख देंगे पहले वर्ग का परिमाप। अब देखेंगे परिमापों का अंतर, लिख देते हैं इसको प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले वर्ग का अंतर ऋण दूसरे वर्ग का परिमाप, इन दोनों का परिमाप जो दिया गया है 24 दिया गया है। तो हम वर्ग का परिमाप जानते हैं, वर्ग का मतलब 4 गुणित भुजा, तो पहले वर्ग का भुजा दिया गया है x, तो 4 गुणित भुजा, दूसरे का नहीं दिया गया तो यहां पर रख देते हैं दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर ये हो गया 24। तो ये हो जाएगा माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर ये इधर चला जाएगा, तो 24 माइनस 4x, माइनस से भाग करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा निकाल देंगे, दूसरे वर्ग की भुजा, इसमें 4 से भाग कर देंगे, जैसे 4x माइनस 24 4 से भाग कर देंगे तो ये इसकी भुजा निकल जाएगी, इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 छक 24 बटा के 4, इससे कट जाएगा तो ये हो गया x माइनस 6 मीटर। अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है, तो लिखेंगे अतः पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसकी भुजा माने हैं x, तो यह लिखेंगे x का वर्ग, इसकी भुजा आ गया है x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का वर्ग बराबर हो जाएगा 468। तो ये हो गया x स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी के 12, 12x, इनको इधर लेके आएंगे तो 468 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, अब इसमें से घटा दो, 8 में से 6 घटा देंगे 2, 6 में से 3 घटा देंगे 3, ये 432 बराबर 0, 2 से कटने लायक है, 2 से भाग करो, 2 6 का 12, 2 दूनी के 4, ये 16, यहाँ पर 216 का ऐसा गुणनखंड कर दो कि 6 हो जाए, तो 216 का गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं, 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, ये 2 से कटा देंगे 27, ये 3 से कटा देंगे 9, ये 3, ये 1, अब इसमें किसको जोड़ेंगे, 6 होगा, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, अच्छा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 3 के 24, अब इसको मिलाओ, किसको किसको एक साथ लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 आती है 12 और 3 3 9 18, 12 18, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 216 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x
माइनस वन से गुणा कर लेंगे प्लस 12x माइनस 216। अब इसका गुणनखंड यहाँ कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 18। इसमें से अगर हम 12 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बचेगा 12 एक में 12, 12 9 इंटू से ये 18। अब ये x माइनस 18 दोनों में से कॉमन है तो x माइनस 18 कॉमन कर लेंगे यहाँ से। x माइनस 18 यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x पर हो जाएगा 18। एक बार इसको लिखेंगे, यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x पर हो जाएगा माइनस 12। तो किसी की भुजा 12 नहीं हो सकती है, इसको लिख देंगे अमान्य। x बराबर 18 तो पहले वाले वर्ग की भुजा हो जाएगा 18 मीटर। तो लिखेंगे पहले वाले वर्ग की भुजा 18 मीटर। दूसरे वाले की लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। तो दूसरे वर्ग की भुजा ये निकाले हैं x माइनस 6। तो x का मान आ गया 18 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा 12। तो एक 12 और एक का 18, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 12 और 18 ये इसका उत्तर हो जाएगा। जिनको नोट करना होगा नोट कर लेंगे।